नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं नगर परिषद के व्यापारियों के द्वारा अब आज एक मीटिंग जो कुछ सुनना है बैठ जाओ और लोग बात करेंगे, बाहर जाके बात कर लो भाई। अरे बाहर बाद में मीटिंग होगी ना, 1 मिनट बाहर चले जाओ तो शांति से बात कर ले। अपने का फिर दोबारा पूछेंगे। ये तो ये कल न्यूज आ रही है। थोड़ा सा दो शब्द अब तो पूरे गंगापुर के लिए बोलना, बाकी नहीं बोलने दो तो एक सेकंड हमने बात कर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम, हमारा घर का तो व्यापार नहीं हम। भैया मैं मतलब कुर्सी बैठूंगा, नहीं अब 2 मिनट बाइट सीट अरे आ जाओ ना भाई, सही है, बिल्कुल सही है। कुर्सी सीट पर ले लो। दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दर्शकों देख रहे हैं गंगापुर जिले के नए बाजार के व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है। जब ये बिल्कुल उस वक्त हम आ जाएगा। अरे सुन ले भाई यार, और किसी व्यापारी को ऑब्जेक्शन हो तो बीच में बोलना, बाद में बोलना। अरे उधर एक और मंच कोई नहीं बोलेगा, चलो आ गया जाओ, चलो सही जरा और किसी ऑब्जेक्शन हो तो बैठ के बात करेंगे। जर्मनी जापान अब आपको देनी है सर। आप उनको साहब की सुनो पहले, फिर हम साहब से एक तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, पता नहीं मुंह से देखो क्या प्रेम वाली बातें निकल जाए, सम्मान की कभी कोई प्रेम भी कह के थोड़ा चुप जाता है। कुछ पूछ लो क्या पूछना चाह रहे। व्यापारी को संग मीटिंग की, उसमें क्या डिसीजन किया अतिक्रमण हटाने को लेकर? अपने गंगापुर सिटी के व्यापार मंडल का जो शिष्टमंडल आप देख पा रहे हैं, इन्होंने एक तो विज्ञापन दिया है, तो कुछ तो ज्ञापन में अपनी तरफ से ही सहमति दी है कि जो मार्केट में है गलियां या सड़कें, इनके आगे किसी भी तरह के स्टॉल के आगे तख्ते या बेंच नहीं लगाएंगे, और छायाओं के लिए जो टीन तिरपाल इत्यादि हैं उस पर सामान इत्यादि नहीं लटकाएंगे, जिससे कि मार्ग में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, और सड़क पर व्यापारी अपना वाहन खड़ा नहीं करेगा। यानी व्यापार मंडल अपने खुद के वाहनों को तो जो निर्धारित पार्किंग स्थल वहीं खड़ा करने के लिए सहमति इन राइटिंग दे रहे हैं। कुछ एक इन्होंने लिख के दिया कि चूँकि वर्तमान में फेरो कवर लगाने के लिए बजट नहीं है, उन परिस्थितियों के लिए 2 क्वेश्चन के मात्र ये थे कि किस हाइट सीमा तक रोड के ऊपर जो इन्होंने प्रोजेक्शंस यानी कि अपने जो प्लिंथ लेवल के आगे स्ट्रक्चर बना रखे हैं वो अलाउ कर लिए जाएं। तो व्यापार मंडल ने अपनी जो सहमति दी है अभी कि अगर नाले से 6 इंची 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट जहाँ वास्तव में सफाई करने में बाधा आती हो, उनको तो अपने स्तर से ही हटा लेंगे, क्योंकि रोड लगभग पुराना जब भी बना होगा उससे लेके अब तक 2.5 से 3 फीट ऊंचा हो गया, तो नालियों की गहराई 2 से 3 फीट गहराई तक पुरानी है, जिसके अंदर स्वच्छता कर्मी किसी स्थिति में झुककर कचरा निकालने की स्थिति में नहीं है। तो इसको इन्होंने निकालने अपने स्तर से हटाने के लिए इस रविवार तक, यानी आज तारीख है अपने मान के चले 18 है, तो जो अभी नेक्स्ट संडे आ रहा है, इस संडे तक अपनी सहमति स्वेच्छा से दी है। दूसरा सहमति यह है कि अगर 3 फीट के लगभग ऊंचाई पे इनका आगे जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन की अगर चौड़ाई नाली की सीमा से बाहर तक है, नाली की सीमा तक है, तो 1 मीटर गहराई के लगभग आसपास से तो नीचे कर्मचारी फिर भी काम करने की स्थिति, मशीनें आराम से काम कर लेंगी। उससे अधिक सीमा पर आगे तक निकला हुआ उसको अपने कटर मशीन के माध्यम से जितना पार्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको अपने तरह से संडे तक कटवा ले, जिससे कि अगर जेसीबी से कोई तोड़फोड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जर्क आते हैं, एक्स्ट्रा डैमेज होने की परिस्थितियाँ बनती हैं। टेम्परेली आपकी तरफ से सहमति, कुछ अलग अलग तरह के विचार है। कुछ ने तो कहा है कि जहाँ की दुकान है उसके आगे एक छोटा सा पत्थर का पार्ट जब तक कि स्थायी व्यवस्था नगर परिषद नहीं कर देती, जिससे दुकान में आ जा सकें, चप्पल जूते रख सकें, ग्राहक वहाँ पैर रख सकें अपने स्तर से लगाने के लिए, और जब भी सफाई की स्थिति आए उस पत्थर को पोर्टेबल यानी उठा भी सकें। कुछ की मंशा एक हम पर इस तरह से टेम्परेरी जाल या लोहे की सीढ़ियाँ जबकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो या बाई दावे लेवल में है तो टेम्परेरी जाल लगाने के लिए सहमति इन्होंने दे रखी है। मीनवाइल हमने ये तय किया है कि इनकी चर्चा के बाद कि जो टीन शेड दुकान से ऊपर आप छत के आसपास के हाइट से शटर के ऊपर से लगा रखे हैं रोड की तरफ, उन टीन शेड्स की अधिकतम चौड़ाई और ऊंचाई, यानी बस अगर आ जा सके, स्कूलों की बसें बच्चों की बसें, ट्रांसपोर्टेशन के वाहन उस ऊंचाई से थोड़ा ऊपर रखें, लेकिन इतना ऊपर नहीं रखें कि बिजली के तार से किसी तरह टच हो सके।
और उसके बाहर जो प्रोजेक्शन है वो टेम्पररी टीन का क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन बारिश और धूप से बचाव के लिए 1 मीटर से अधिक न हो। इसका वैकल्पिक तरीका ये रख सकते हैं कि अपने कपड़े वाला त्रिपाल वाला पार्ट आता है जिसको कि कभी भी सुबह शाम बंद करके दुकान में रखा जा सकता है, उसको करने पर कम से कम दुकान के आगे 8-10 फीट 12 फीट आगे तक जो उन्होंने कर रखा है परमानेंट टीन का स्ट्रक्चर, उसको अपने तरह से कटवा के उस लिमिट तक जो कि अधिकतम 1 मीटर हो उस लिमिट तक ले आवें, लेकिन ऊंचाई भी बसों के आवागमन मार्ग से एक बार ऊपर हो। दूसरा, इन्होंने जो मार्केट में मेन मार्केट है जो भी बोल रहे हैं, दुकानों के साइड में पार्टीशन लगा रखे हैं दुकान वाइज, जो कि एक तरह से फुटपाथ का पार्ट होता है, उस पार्टीशन को भी हटा लेवें, जिससे कि बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं, अन्य कोई ग्राहक इत्यादि या पर्यटक इत्यादि पैदल घूमते हैं और घूमने के लिए कंटिन्यूस और निर्बाध स्पेस मिल जाए। मीनवाइल नगर परिषद में सभी मशीनें कल तक हमारी सुचारू हो गई हैं। पूरे मशीन के कुछ उन्होंने बताया मार्क्स पे जो पुराने सरकार की तरफ से नाले बनाए गए हैं, बरसों से अवरुद्ध होने का हवाला दे रहे हैं, उन सभी नालों का सफाई के लिए हमारा अभियान कंटिन्यूस स्वच्छता का जो अभियान सर्वेक्षण का जारी रख रहे हैं। अपने जो इनके एक मंशा थी पिछली मीटिंग में बिजली के पोल शिफ्ट किए जाएँ, उस मैटर में बिजली विभाग को हम सूची भेज रहे हैं जिसमें कि इनके कितने 11 kV के और कितने डोमेस्टिक लाइन के जो पोल्स हैं जो कि नगर परिषद सीमा में रोड के लगभग मध्य के आसपास लगे हैं और उनको निर्धारित बिजली विभाग के मापदंड हैं, और मापदंडों के अनुरूप पीछे यानी कि दुकानों की साइड में शिफ्ट करें, रोड से हटाया जाए। रोड का हटाने का आशय यह है जहाँ मूल आवागमन होता है लेकिन दुकान से 10-15 फीट आगे तक डीपी इत्यादि लगा रखे जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कारित होने की परिस्थितियां बनी रहती हैं। एक अभी जो अपन ने अतिक्रमण हटाए हैं उसके आगे लोहे के जाल वाले स्ट्रक्चर के लिए हम टेंडर का भी ड्राफ्ट बना रहे हैं। आपकी मंशा थी कि मॉडल ग्रुप में एक रोड को कचहरी रोड या किसी को बना के दें, अपेक्षा करें टेंडर वगैरह बरकरार होते 31 मार्च से काम हम चालू करने की स्थिति में होंगे। और फिर क्रम से जब इन्होंने कहा है कि 3 फीट ऊपर वाले जो भी स्ट्रक्चर को प्रोजेक्शन को रोक रहे हैं, जब भी उसको उठाएंगे विद इन 1 वीक हम उसको कंटिन्यूस मैनर में अपने टेंडर डॉक्यूमेंट के आधार वर्क ऑर्डर दे के लोहे की जाल वाला स्ट्रक्चर लगवाते जाएंगे। यानी फिलहाल तो उससे नीचे का ही अपने स्तर से उठा लेंगे, उस ऊंचाई तक वालों को जब ये रोड नाली की चौड़ाई वाले आगे का पार्ट तो काट चुके होंगे उस स्ट्रक्चर उठाएंगे, तब पहले थे हम जाल वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। अब इनको दुकानों में चढ़ने के लिए टेम्परेरी लोहे की सीढ़ियाँ जो पोर्टेबल हों उस स्थिति के हिसाब से भविष्य में रख सकेंगे। लेकिन दूसरी बात आती है संपत्ति विरूपण अधिनियम की भी। दुकानों के आगे होर्डिंग्स इत्यादि या अन्य कोई चीज़ें लगा रहे हैं उसमें नगर परिषद से परमिशन का प्रावधान है, विज्ञापनों के लिए प्रावधान है, सरकार के यूरी टैक्स वसूली के लिए भी रहता है आदेश। का यूरी टैक्स वसूली नहीं होती तो अपने नगर परिषद को ग्रांट नहीं आती। तो आपसे गुजारिश के साथ ये भी है कि जिनकी बकाया है या जिन्होंने कहीं ना कहीं संपत्ति विरूपण के लिए बिजली के पोल्स पे या पब्लिक अपने जो प्रॉपर्टी पेड़ हैं या कहीं किसी तरह के सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पे पंपलेट, पोस्टर, पेंटिंग्स इत्यादि विज्ञापन लगा रखे हैं, या तो स्वेच्छा से हटा लें, वरना उसमें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उस सहित तो यूरी टैक्स जमा कराने की तैयारी रखें। ये परिस्थिति ऑटोमेटिक एक्ट में है कि नहीं जमा कराते तो इधर नगर परिषद पर तो बजट नहीं आएगा, हम आगे काम नहीं कर पाएंगे जो पब्लिक में वास्तविक काम के लिए चाहिए। दूसरी बात ये भी आ रही है कि पैरेलल फिर अगर दुकान सीज भी करते हैं यूरी टैक्स की वसूली के बाद में, तो दुकान सीज करने पर DLV से ही सील खुलती है। वो इनके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए या किसी ग्राहक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइनली कंज्यूमर है जो प्रभावित होता है, व्यापारी प्रभावित होता है, नगर परिषद की आय प्रभावित होती है। तो जो इस तरह के अपने नगर परिषद के जो रूटीन टैक्स बनते हैं उन टैक्स की आपसे अपील है अपने इस तरह से स्वेच्छा से नगर परिषद में रसीद लें, किसी के उधार या इस तरह मौके के चक्कर बना रहे, जब भी जमा कराएं रसीद दें कैशियर। और दूसरा आपका जो भी अन्य कोई सहयोग वाली चर्चा है सभी के लिए अपने मार्केट में मेरे साथ विजिट का, इवन हमारे तकनीकी अधिकारी हैं, स्वेच्छाकर्मी हैं, हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं, आयुक्त हैं, फील्ड विजिट के लिए जब भी आप चाहेंगे हम अवेलेबल हैं। और सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास उस मंशा के साथ चूँकि पहले से आह्वान व्यापार मंडल की तरफ से हुआ है, हम उसको वास्तव में स्वीकार करते हैं। आप अगर आज पहली बार अपने तहे दिल से खुले मन से 4 कदम आगे बढ़ के आए सहयोग के लिए, हम 1 कदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल पहले से भी तैयार थे, अब भी आपको अपनी सहमति देते हैं। बिल्कुल व्यापार मंडल में या मार्केट में जहाँ भी आप चाहेंगे किसी तरह का आप हमारे वगैरह सहयोग, हालांकि आपने तो एक आए हम खुद सहयोग कर रहे हैं और आप जब भी चाहें चेक कर लें, चेक ना से जब भी आप हमें याद करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा मार्केट है, पुराना मार्केट है, दशकों की परंपरा रही है आपकी, लेकिन आप परंपरा को तोड़ के पहली बार आप अपने स्तर से खुले मन से आगे आ गए हैं, तो उसके लिए
मार्केट में जॉइंट विजिट के लिए आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसी मूल मंशा के साथ आपको धन्यवाद। रविवार तक यदि जो है नालों की सफाई नहीं हो पाती है, जो नीचे हैं जो इन्होंने खुद ने करने की सहमति दी है, रविवार तक खुद करवाना चाह रहे हैं। अगर नहीं हो पाती है तो उसके बाद नगर परिषद की ओर से क्या एक्शन रहेगा? जहाँ 1 फीट 6 इंची 9 इंची 1.5 फीट जहाँ वास्तव में सफाई के लिए अगर स्पेस ये नहीं दे पा रहे हैं तो इन्होंने खुद ने सहमति दी है कि नगर परिषद बिल्कुल अपनी लिबर्टी है, उसको तोड़े और वे इस तरह से सफाई करा ली। फिलहाल ये है कि इनकी दुकान के आगे 6 से 8 फीट की जगह है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो 6 से 8 फीट पार्ट को अगर एक दुकानदार आराम से 2 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में नहीं उठा पाता और फिर ये कहा जाए नगर परिषद 2 मिनट तोड़ गई, तो नगर परिषद जब 2 मिनट कर सकती है तो आपको 2 दिन 3 दिन तसल्ली से जो व्यक्ति आपको दिखता हो अपने इस तरह से कुछ अपने जो सुविधाएं हैं उसको कर्टल कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को एक बार स्वस्थ वातावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, आपने आज अखबार में देखा होगा, पत्र का बात करो छपा है, इतने मरीज और मरीजों में आपके संक्रामक बीमारियां, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है। ये परिस्थितियां जो हो रही हैं ये वेक्टर 1 बोलते बाह्य जनित होती है, जिसमें कि हैजा, पेचिश, आपकी उल्टी, दस्त, आपके इसके अलावा वही स्करोटाइफस, मलेरिया, सारा मौसमी बीमारियां हैं। मौसमी बीमारियों का असर टेम्परेचर चेंज नहीं है, टेम्परेचर के साथ पैरासाइट्स में एक साथ वृद्धि है जो इन्फेक्शन आपके अंदर जाता है। तो वो उसकी वजह जो है बेसिक गंदगी है। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य उसका अपना आप पार्ट है। आप अपना स्वयं को, अपने बच्चे, माता पिता, परिवार, समाज सब कुछ स्वस्थ रख पाते हो। तो ये सारा काम तभी संभव हो पाएगा। आप संडे तक का टाइम आपने इन्होंने खुद ने चाहा है, हम बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से ये मानते हुए कि इन्होंने चाह लिया है, अपनी सहमति दे रहे हैं। अगर ये नहीं हटाते तो हम उसको अपने तरह से फिर हटाने के लिए पहले से इनको पब्लिक नोटिस जारी कर रखा है, उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। और सर कई जगह ऐसा है कि नालियाँ अवरुद्ध कर दी गई, उनको परमानेंट बंद कर दिया गया है, बहुत सी जगह ऐसी है, तो क्या उनको दोबारा से रीओपन किया जाएगा? या जो नालियाँ रिकॉर्ड में नगर परिषद की हैं और बाई दावे चूँकि नाले पे पट्टा देने का प्रावधान नहीं होता, अगर किसी ने गलत तरीके से पट्टा प्राप्त कर लिया है तो नगर पालिका एक्ट में संशोधन किया जा चुका है। पट्टा रिवोक करने के लिए आयुक्त स्वतंत्र है, अधिकृत है। पट्टा रिवोक किसी भी स्तर पे किए जा सकते हैं, जरूरत तथ्य छुपा के पट्टे प्राप्त कर लिए। लेकिन पट्टा नहीं है, मौके पर मात्र नाली पे अस्थायी कब्जा है तो वो नालियाँ तो खोली जाएंगी। बाजार के अलावा जैसे शहर के मुख्य मार्ग है, उन मार्गों पर जैसे बाजार पहला प्रायोरिटी वहाँ है जहाँ आपके पास नादौती, टोडा भीम, सपोटरा, मंडरायल, करौली, आपके खुद के बजीपुर, सारे तहसील गंगापुर सिटी के समस्त गाँवों के लोग यहाँ ग्राहक आते हैं। वो बाहर से इस उम्मीद के साथ आता है कि सुबह निकलूंगा, शाम को सामान लेके लौटूंगा, न कि ये कि दुर्घटनाग्रस्त होकर हॉस्पिटल भर्ती मिलूंगा, बाद में फोन आएगा था पिताजी या माता ही तो भर्ती हैं, आप भी आ जाओ। नहीं, बाजार के अलावा जैसे उदय मोड़ तक है, ये मेन मार्केट ही आता है। हम जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं स्वच्छता का, उसमें समस्त वार्डवारी जारी कर रहे हैं। जो हमारे वार्ड हैं, जो इस संख्या अभी वर्तमान में 60 मान रहे हैं, 60 वार्ड का तैयार कर रहे हैं। पर पहला फोकस ये है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। सेकंड अपना फेज में, क्योंकि अभी अपने पास सफाई का टाइम आराम से लगभग मई पूरा महीना है। 10, 12, 15 जून आते थे बारिश से, मानसून 17 का आगाज कभी भी हो जाता है, जैसा अभी मानसून परिवर्तन हुआ है। तो 30-31 मई तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सिटी के साथ साथ हम वार्डों को भी शुरू करके टच कर लेंगे सबको। ये ऐसा इशू है कि मार्केट में फाइनली भीड़ ज़्यादा है, वार्डों में इतनी समस्या भीड़ की नहीं होती, वहाँ सिंगल गलियाँ होती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, केवल रास्ता साफ करना होता है। साफ करने में छोटी मोटी बात आती है, लोग रजिस्टर करते हैं, समझ ऐसे मान भी जाते हैं, उसको भी अपन आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण चिन्हीकरण का कार्य जारी रहेगा, जैसे चिन्हीकरण तो जारी रहेगा, क्योंकि फाइनली इनकी मांग है, 80 की जो पुरानी मांगे पूरी की है तो नई मांगे पूरी कर रहे हैं। बाजार में लगने वाली बाइक जो है, इनका क्या अब इसमें निकल कर आएगा, जो मोटरसाइकिलें वगैरह बाजार के अंदर खड़ी होती है? इनकी मनसा थी कि खुद की बाइक है तो पार्किंग में खड़ी करेंगे व्यापार मंडल वाले सभी, चूँकि ग्राहकों को बात नहीं कर सकते। कुछ नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने के लिए अभी आपकी तरफ से कई लोकेशंस बताई गई हैं, उन लोकेशंस के फिजिबिलिटी चेक करेंगे, रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। कभी कोई परिस्थिति आती है कि ऐसी जगह बता दी, हो सकता है आपकी ज़मीन हो और आप आपत्ति कर दें, मौके पर भले खाली हो तो पब्लिक को पता नहीं होता कि वो वास्तव में प्रॉपर्टी है किनकी, और उस जगह पार्किंग भी करते हैं तो सुरक्षा का दायरा क्या रहेगा। ऐसा नहीं कि पार्किंग की जगह बता दी सिटी से 2 किलोमीटर दूर, तो 2 किलोमीटर दूर पैदल आदमी न भी आ पावे और वहाँ पर वाहन सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मार्केट भी प्रभावित होगा, ग्राहक भी प्रभावित होगा, पुलिस के लिए भी काम बढ़ेगा, चोरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो पहले फिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिजिबिलिटी चेक करके अपेक्षा करें कि 31 मार्च से पहले पार्किंग वाली लोकेशंस का हम यहाँ से टेंडर इत्यादि फ्लोट कर देंगे, जिसमें कि पब्लिक आपका रहेगा ऑक्शन के लिए। जो व्यक्ति उसमें अपनी नीलामी में या अपने टेंडर में प्रैक्टिकल निकल के आएगा, जो यहाँ संभाल सके, न कि ये कागजों में। प्रैक्टिकली का अर्थ ये है कि वास्तव में वो यहाँ चला सके। कागज में एक डॉक्यूमेंट देके चला गया, बाद में 15 दिन बाद शिकायत आना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए कि जिससे आपस में एक कागज 4 कागजों को और लिटिगेशन के लिए परिस्थितियाँ पैदा करें।
मतलब नगर परिषद अपना कब्जा है, जो सरकारी जो कब्जा है वो बहाल कर लेगी, अतिक्रमण मुक्त कर लेगी। अब इसके बाद में कुछ कुल मिला के बात समस्त तो होना नहीं देश में कभी समस्त जाम से परेशान। मेन बात तो ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स की आ रही है। अतिक्रमण तो पुराने रिकॉर्डों में कहाँ निकल के आएंगे, वो रिकॉर्ड मुझे ही पता नहीं, हमारे स्टाफ के पूरे उनको पता ना हो, वो तब फिर एक तरह से रिसर्च का इशू होगा कि हमारी संपत्ति थी 40 साल पहले और उसमें हमने पट्टे भी जारी कर दिए हों। तो उन चीज़ों का तो स्टडी क्या करें। फिलहाल बात आ रही है केवल नाले की स्वच्छता, एक तरह से वैसा इंक्रोचमेंट जो नाला सफाई में, बारिश में पानी निकासी में बाधा आते हों, मार्केट में बिजली के तार वगैरह गिरने की परिस्थिति बनी, कोई पोल वगैरह गिरा तो उसकी वजह से, करंट वगैरह की वजह से हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस के लिए या फायर ब्रिगेड के लिए अपने लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन में पुलिस इत्यादि बल मौके पहुंच सके, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इवन आप सबके लिए सबसे पहले सेवाएं दे पाएँ। उस सेवा देने के लिए पहला फोकस एज ए होल लार्ज जहाँ ट्रैफिक एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहता है सिटीज़ का, पब्लिक का, उस पर है। इसके जस्ट बाद में अपन कोर एरिया से बफर एरिया में बाड़ों की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। सेकंड राउंड चार कोई गलत फहमी यार, इसको बार बार क्यों चलाते जाके बना दो भैया, क्या है, पीछे से लोगों को दिमाग वही आ जाओ।